प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात बिहार की होगी इस सवाल के साथ कि बिहार में ओवैसी क्या करेंगे तेजस्वी, क्योंकि शनिवार को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में रैली की, वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम एकजुटता का नारा दिया और एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। मतलब साफ है बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। लेकिन ओवैसी के बिहार दौरे से कई राजनीतिक दलों को अपना खेल, अपना गणित बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी बिहार में खेला कर चुकी है। अगर किसी दल को ओवैसी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ओवैसी की वजह से तेजस्वी का MY यानी कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है। सवाल यही, बिहार में पहुंच चुके हैं ओवैसी, तब क्या करेंगे तेजस्वी? रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। तुमने असदुद्दीन ओवैसी अख्तर उल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा, तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक खास प्लान तैयार कर लिया? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा खेल करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी? विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी? ओवैसी की रैली से क्या संदेश? ओवैसी किसके लिए बनेंगे विशेष? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में उठने शुरू हो गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार का 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा। बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के साथ ही उनकी नजर मिथिलांचल और चंपारण क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटों पर भी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी किस तरह एक्टिव हो गए, जो ओवैसी की बिहार में री एंट्री से पता चलता है। शनिवार को ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां ओवैसी ने सभी मुस्लिमों से वक्फ कानून के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि ओवैसी की इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आईन के खिलाफ होगा तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। एआईएमआईएम सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में एआईएमआईएम 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि अभी उस पर अंतिम फैसला होना बाकी। लेकिन ओवैसी की बिहार दौरे से बिहार की राजनीतिक फिजा में गर्माहट आ गई और खासतौर पर महागठबंधन खेमे में सियासी टेंशन ज्यादा है, क्योंकि अगर ओवैसी ने 50 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो बिहार में सियासी खेला होना तय है। ओवैसी की सीमांचल और मिथिलांचल से लेकर सारण तक नजर है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी नजरें किन विधानसभा सीटों पर टिकाए हुए हैं, इस बात का पता उनके दौरे के शेड्यूल से चलता है। ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में रैली की। शाम में पार्टी नेताओं के साथ ओवैसी ने बैठक की। ओवैसी मिथिलांचल की राजधानी कही जाने वाले दरभंगा पहुंचे। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद चंपारण क्षेत्र में मोतिहारी जाएंगे। रविवार 4 मई को मोतिहारी के ढाका में एक रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ से ओवैसी गोपालगंज चले जाएंगे। फिर वहाँ पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसके बाद उसी क्षेत्र से होते हुए ओवैसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। इसकी वजह ये कि ओवैसी सियासी समीकरण साधने में जुट गए।
वो बिहार के 18% मुस्लिमों को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर ओवैसी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए तो वो बिहार में खेल बिगाड़ सकते हैं। ओवैसी की एंट्री का असर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 5 पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों की हार का कारण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही बनी थी। नतीजों के बाद ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 आरजेडी में शामिल हो गए, जिसकी टीस असदुद्दीन ओवैसी को अभी तक है। अब जब पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं, तो 18% आबादी वाली बिहार प्रदेश के मुस्लिम सियासत में हलचल मचनी तय मानी जा रही है। बिहार विधानसभा 2020 में ओवैसी की खेल की वजह से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार ओवैसी के प्लान के मुताबिक वो और बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। जाहिर है इस चैलेंज को महागठबंधन खासतौर पर आरजेडी बखूबी समझ रही है। आरजेडी और कांग्रेस को इस बात का आभास है कि अगर ओवैसी क्लिक कर गए तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन खेमे को ही होगा। ऐसे में आरजेडी ने तो अभी से दावा करना शुरू कर दिया है कि अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं तो इनका सीधा उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव पैदा करना है। ओवैसी को एक्टिव देख आरजेडी नेता अभी से मुस्लिम समाज में मैसेज देने की कोशिश में लग गए कि मुसलमानों का वोट बटेगा तो इसका सीधा लाभ बीजेपी और एनडीए गठबंधन को होगा। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है तो तुमको बोलना पड़ेगा। आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा बता रही। ये भी साफ है कि ओवैसी के निशाने पर बीजेपी तो होगी ही, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को वो अपने विशेष टारगेट पर रखने वाले। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर अली ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18%। राज्य के सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। जहां के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। ओवैसी ने बड़ी प्लानिंग के साथ इसी इलाके में बीते विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे डाला था। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। किशनगंज में ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर इस कानून का विरोध करने की अपील की है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 6 महीने का वक्त बचा, लेकिन ओवैसी की चुनावी तैयारी से साफ है कि इस बार ओवैसी बिहार में बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन खासकर आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम उम्मीदवार अभी से हुंकार भर रहे हैं। आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे
तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। चुनाव से पहले ओवैसी बिहार में पार्टी को मजबूत करने में भी जुट गए हैं। इसकी तस्वीर शनिवार की रैली में दिखाई दी, जिससे सीधे तौर पर आरजेडी को झटका लगा है। दरअसल आरजेडी छोड़कर शाहिद आलम एआईएमआईएम में शामिल हो गए। शाहिद आलम ने पिछले विधानसभा चुनाव में कोचाधामान सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। संदेश साफ है कि ओवैसी बिहार के सियासी पिच पर अभी से उतर चुके हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ओवैसी ने इस बार के चुनाव में वक्फ कानून को भी हथियार बनाया। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।